Hello everyone, I am Rashi Prabha and welcome to our channel Combine CS. In this video, I am going to cover Python operators. Okay, so in this video itself, we are going to cover all the operators which are very important for Python programming, as well as we will cover the examples of all the operators, and at the last we will see decision making construct and looping construct. So part 1 video is covered where we have discussed the fundamental concepts of what is program, flowchart, what do you mean by data type. So in this video itself, we will get the link in the description box. So please watch that video for the basic understanding and then move back to the next video. Okay. Now, what do we mean by the operators? So operators are used to perform operations on variables and values. The simple meaning of operator is, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, these are the symbols. Okay, आप जब अपने कीबोर्ड पे देखेंगे, so you have plus, minus, divide, multiply. So these all are the mathematical operator. इसके अलावा भी कई सारे ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू कवर लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू एंड सो ऑन. ओके, तो क्या करेगा ये ऑपरेटर्स? दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस. जैसे मैंने ये बोल दिया 4 is equals to 5. तो I am checking two numbers 4 and 5 whether they are equal or not equal. तो आप इसको नंबर्स के बेसिस पे भी, वैल्यूज के भी बेसिस पे चेक कर सकते हैं, या फिर इस वैल्यूज को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगी P and Q and then I am going to check in the variables. Okay, that is why it is written operators are used to perform operations on variables and values. So these are the 7 important types of operators that you are supposed to study in Python programming. अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लाइक जावा, C++ या C पढ़ रहे हैं, वहां पे भी ये सारे ऑपरेटर्स आपके एप्लीकेबल होते हैं. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर इज सेम, but some of the operators will change the behavior of implementation. Otherwise सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर्स का मीनिंग यहाँ पे सेम ही आएगा. तो पहला जो आपका ऑपरेटर है दैट इज अरिथमेटिक. नाउ इन द मैथमेटिक्स आपको पता है, आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन फाइंड आउट करते हैं. सो ये सारे ऑपरेशन आप प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हो. ओके, अब यहाँ पे मॉडुलस का मैं बता दूं. सो बेसिकली दिस इज नोन एज अ रिमाइंडर ऑपरेटर. जैसे अगर मुझे 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो अगर इसको डिवाइड करना है, सो दिस इज योर 1, तो 3 इसका क्वोशिएंट हो जाएगा, 1 इज द रिमाइंडर. इसी रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर. इसके बाद ये आपका एक्सपोनेंशियल होता है. एक्सपोनेंशियल मींस इफ आई वांट टू राइट 2 to the power 3, so that is the value 8. इस तरीके का अगर पावर में आपको अगर एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना है, देन यू आर सपोज्ड टू यूज एक्सपोनेंट. सिमिलरली फ्लोर डिवीजन अगर आपको करना है तो आप इसका यूज करेंगे. ओके, नाउ second type of operator that you are supposed to learn is assignment. Assignment means कुछ values को assign करना. जैसे मैंने बोला x equals to 5. ओके, सो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, पहले ऐड करेगा, देन इसको यहाँ पे असाइन करेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. कई सारे आपके एग्जामिनेशन लाइक जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो इसरो का एग्जामिनेशन एक होता है जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन होते हैं. वहां पे आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन होंगे और आपको आउटपुट ट्रेस करना आएगा. तो मैंने क्या बोला, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, है ना. शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी इसे बोलेंगे. क्यों? एक बार में 2 काम करेंगे, पहले ऐड करेंगे फिर असाइन करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे पहले माइनस करेंगे फिर असाइन करेंगे. यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. देखो मल्टीप्लाई पहले लिखा है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर असाइन करेंगे. सिमिलरली आपका जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर थे, सिमिलरली आप यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी परफॉर्म करोगे. अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे एंड है, यहाँ पे आपका पाइप सिंबल है. तो ये पाइप सिंबल आप देख सकते हो इंटर की के ठीक ऊपर होता है. ये आपके एक्सपोनेंट का पार्ट है, दैट इज पावर. ये आपका शिफ्ट 2 बार आपने ग्रेटर देन लगाया, तो बेसिकली इट इज शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट. ओके, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेशन है, तो इसमें भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो. तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज सिंगल इक्वल्स टू. अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ असाइनमेंट, जैसे आप कर रहे हो x इक्वल्स टू 5. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर मैथमेटिकल फॉर्मूला. लाइक मैथमेटिक्स में आप बोलते हो x इक्वल्स टू 5, यहाँ पे इक्वल्स टू आप बोलते हैं. तो जनरल आप अगर प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट नहीं है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट इन जनरल मैथमेटिक्स. बट प्रोग्रामिंग में आप बोलेंगे कि वी आर असाइनिंग द वैल्यू 5 इनटू द वेरिएबल x. हम असाइन कर रहे हैं.
अगर इक्वल्स टू चेक करना है तो आप ऐसे लिखोगे, 2 बार इक्वल्स टू लिखोगे तो वो आपका इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। तो छोटे छोटे आपके कंस्ट्रक्ट में चेंज हो जाते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर मुझे दो वैल्यूज में कंपेयर करना है, लाइक 4 है वो 5 के इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या है, तो दिस इज योर इक्वल्स टू ऑपरेटर, not equals to, greater than, less than, greater than equals to, or less than equals to. तो this is also known as your relational operator. इसे आप relational operator के भी नाम से जानते हैं, जो किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में, या मैं बोलूं किसी भी दो वैल्यूज के बीच में, या मैं बोलूं किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन या रिलेशन स्टैब्लिश करेगा। एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, दोनों के बीच में हम चेक कर रहे हैं क्या दोनों वैल्यू इक्वल है। जैसे मैंने x की वैल्यू लिखा 50, इसकी वैल्यू मैंने 100 लिखा, तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे इक्वल्स टू चेक करेंगे ये आपको कंडीशन मिलेगा फॉल्स। तो इस तरीके का अगर आपको कंपैरिजन करना है देन वी आर सपोज टू यूज द कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये 6 तरीके के आपके कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ये थर्ड वन था। नेक्स्ट इज योर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड और नॉट। तो लॉजिकल ऑपरेटर आप इंडिविजुअल नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे अगर मुझे एक ऐसा कंडीशन चाहिए जहां पे दो अलग अलग एक्सप्रेशन हो और मुझे उसको ट्रू करना है जब वो दोनों ट्रू हो, है ना, मतलब ये रिटर्न करेगा ट्रू जब ये कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2 दोनों ट्रू हो, इसीलिए दोनों ट्रू हो मतलब एंड। जैसे मैंने ये बोला इस क्लास को शूट करने के लिए मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होना चाहिए और लाइट भी होना चाहिए। अगर मेरे घर में पावर फेलियर है ऑब्वियसली फिर इंटरनेट भी नहीं रहेगा, तो दोनों कंडीशन ट्रू होगा देन ओनली आई कैन मेक दिस वीडियो। तो एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना है। इसको मैंने आपको इस तरीके से भी समझाया था, जैसे आपका स्विच बोर्ड में ऑन और ऑफ स्टेट है ना, ऑन और ऑफ स्टेट है, तो आप या तो दोनों को ऑन ऑन रख सकते हैं, दोनों को या आप ऑफ ऑफ कर दीजिए। जैसे अगर मैं ऑफ कर दूं अपने रूम का लाइट तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, या कुछ लाइट्स मैंने ऑन रखे हैं, कुछ फैन के लाइट्स मैंने ऑफ रखे हैं, या फिर पहले मैं ऑफ करूंगी पहले फिर मैं ऑन करूंगी। तो ये आपके कुछ सिचुएशन बनते हैं, इस सिचुएशन के बेसिस पे वी आर गोइंग टू एनालाइज समथिंग, सो दैट इज अ लॉजिकल ऑपरेशन। सिमिलरली एक केस होता है और का ये मीनिंग है, जैसे मेरा मन ये हो रहा है कि मैं आज पिज्जा खाऊं, बट किसी वजह से आई कैन नॉट ऑर्डर द पिज्जा, चलो मेरे घर के नीचे बिंगर की शॉप है तो मैं एक बर्गर ऑर्डर करके खा लूंगी। सो दैट इज और कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता है, एक भी कंडीशन अगर आपका ट्रू होता है देन यू विल एग्जीक्यूट द ऑपरेशन। एक भी, इसमें बात आती है बोथ की, इसमें एनी वन है ना, और का मतलब एनी वन, नॉट का मतलब ठीक अपोजिट है, अगर मुझे वो नहीं चाहिए तो फिर मैं नॉट लगाऊंगी। किसी भी ट्रू के आगे अगर आप नॉट लगा देंगे ना, ट्रू के आगे अगर आप नॉट लगा देंगे दिस विल इवेल्युएट इनटू फॉल्स। अगर फॉल्स है इसके आगे अगर आप नॉट लगा दोगे तो ये आपका इवेल्युएट हो जाएगा ट्रू में। तो किस तरीके से आप अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं उस पर आप इस तरीके के सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं while doing programming. Okay, ये आपका फिफ्थ टाइप का ऑपरेटर है, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, इट विल रिटर्न ट्रू इफ बोथ द वेरिएबल आर हैविंग द सेम ऑब्जेक्ट। अगर आपने x की वैल्यू सेम रखा है तो y की वैल्यू भी सेम रखा है तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, इज नॉट। तो बेसिकली ये हम ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते हैं, बट इसको समझ के रखिए बिकॉज ये जो इज और इज नॉट है ये आपके जो जावा प्रोग्रामिंग है या फिर सी है, C++ में ये ऑपरेटर्स यूज नहीं होते हैं। सी identity operators are used to compare the objects not if they are equal but if they are actually the same object। जब दोनों में सेम वैल्यू स्टोर है, जैसे इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है और दोनों का मेमोरी लोकेशन भी सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हो तो ये स्टेटमेंट आपके ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेगा, है ना। जैसे कई सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो केंद्रीय विद्यालय का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन सब चीजों को बहुत लाइटली मत लीजिए, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर में तो आपका नहीं पूछा गया है, बट दे कैन ड्राफ्ट दिस क्वेश्चन इन द स्टेटमेंट में ड्राफ्ट कर देंगे और आपसे पूछेंगे वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और इस तरीके के ऑपरेटर आपके पाइथन में होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है।
इसके बाद आपका मेंबरशिप, मेंबरशिप ये बताएगा कि आपका कुछ सर्टेन लिस्ट में वैल्यूज गिवन है, तो जो आप वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं क्या वो इस लिस्ट का पार्ट है, तो दैट इज इन और नॉट इन. Returns true if the sequence with the specified values is not present in the object. अगर आपके पास बकेट में कई सारा सामान रखा है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे कई सारे फ्रूट्स रखे हैं और आप यहाँ पे एक वेजिटेबल सर्च कर रहे हो, तो नॉट इन सर्च करेंगे ना, क्योंकि वेजिटेबल तो इसका पार्ट ही नहीं. तो विच इज प्रेजेंट इन द सेट एंड विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट. तो ये इस तरीके के मेंबरशिप, मेंबरशिप का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैंने कुछ फ्रूट्स लिखा है तो इस तरीके से सेट रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर आपने मैथ्स पढ़ा है जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आपका तो बिलोंग्स टू है ना, ये होता है बिलोंग्स टू, कि यहाँ पे क्या वैल्यू उस सेट का पार्ट है. मैंने क्या बोला, क्या सेट का पार्ट है. जैसे आप 10th क्लास में हैं तो आप सीबीएसई के 10th क्लास जो है वो सीबीएसई बोर्ड का पार्ट है. सिमिलरली 9th भी सीबीएसई का पार्ट है, 8th भी सीबीएसई का पार्ट है. सो दिस आर द थिंग्स पार्ट ऑफ. तो इसको हम बोलेंगे मेंबरशिप ऑपरेशंस. नाउ सिमिलरली आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, तो बिटवाइज ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं स्टार मार्क कर रही हूँ बिकॉज कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं ड्राफ्ट होता है जहां पे बिटवाइज ऑपरेटर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. एंड यहाँ पे आपका एक होता है एंड, और, एक्सॉर, नॉट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट. अब अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आपने पढ़ा था डबल एंड, एक आपने पढ़ा था और, है ना. तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है, ये जब आपने पढ़ा था दिस इज नोन एज अ लॉजिकल ऑपरेटर. जब दो कंडीशन है दोनों को चेक करना है. ये एंड का मतलब है बिट वाइज. अब कई सारे तो ऐसे लर्नर होंगे जिनको यही नहीं पता बिट क्या होता है. आपको मैंने एटलीस्ट इतना तो समझाया है कि कंप्यूटर सिस्टम में हर एक चीज को आप रिप्रेजेंट करते हो 0 और 1 के फॉर्म में. इफ आई एम राइटिंग समथिंग स्टिल इट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ 0 and 1. तो जैसे अगर मैंने एक मैथ्स का नंबर ले लिया 5, तो ये आपका जो नंबर है इसका बेस 10 होता है ना, बेस 10 मैथ्स में, जिसको आप बोलते हो डेसिमल नंबर सिस्टम. अगर ये 5 आपको कंप्यूटर सिस्टम में टाइप करते हैं आप कीबोर्ड से, तो एक सिंपल सी बात है, आपको दिखता है कि आपने 5 टाइप किया है, बट ये 5 कन्वर्ट होता है बाइनरी में. तो बाइनरी में सिर्फ 2 सिंबल होते हैं 0 1, इसलिए हम इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं. और इस 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 101. अब कई सारे लर्नर्स हैं जिनको बाइनरी ये कन्वर्जन नहीं आता है, तो ठीक है, वो अभी 10th क्लास में नहीं है, उसको मैं स्किप कर रही हूँ. बट इसके वीडियोस हैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट पे पूछ लीजिएगा, मैं वो भी शेयर कर दूंगी. बिकॉज जो आपके ओलंपियाड के एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड के भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कन्वर्जन के. ओके, तो ये जो 5 आप टाइप करते हो ना, सोचो कितना क्विकली आपका कंप्यूटर सिस्टम इसको कन्वर्ट करता है 0 1 के फॉर्म में. तो ये आपका 101 इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 5, है ना. तो अब ये जो डेटा है 101, ये आपका बिट वाइज फॉर्मेट है, बिट के फॉर्म में. ये सिस्टम में ऐसे स्टोर होगा बिट के फॉर्म में, एक एक सेल में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होगी, एक सेल में एक वैल्यू स्टोर होगी. तो ये होता है बिट वाइज. तो आप इसमें प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बिट वाइज एंड बिट वाइज और. इसी तरीके से आपका जॉर और नॉट होता है. नॉट मतलब अगर मेरी वैल्यू 1 है तो नॉट ऐसे लगाएंगे टिल्ड सिंबल, हाँ, तो ये हो जाएगा 0 में कन्वर्ट. अगर मैं 0 के ऊपर टिल्ड लगाऊंगी तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज द कन्वर्जन, 0 का 1 1 का 0. शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट का ये मीनिंग है कि ये जो मैंने यहाँ पे डब्बा बनाया, इस डब्बे में से मुझे ये बिट नहीं चाहिए, तो इसको मैं बाहर निकाल दूंगी, तो इसको मैं बोलूंगी शिफ्ट लेफ्ट. तो अब यहाँ पे क्या बचा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1. डब्बे तो उतने ही रहेंगे, अभी 2 खाली था तो अभी यहाँ पे 3 खाली हो जाएगा ना, 1 2 3. सो दिस इज शिफ्ट लेफ्ट. इसी तरीके से मैं यहाँ से भी माइनस कर सकती हूँ. सो दीज आर द ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म इन arithmetic. These are the operations that we perform by the help of these operators. तो देखो यहाँ तक हमने 7 और 8 ऑपरेटर्स को कवर किया. आप कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़िए, बिना ऑपरेटर का, बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग का आप प्रोग्रामिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हो, है ना. तो आपको ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये सारे ऑपरेटर्स को प्रैक्टिस करना है. अब एक और इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्ट आ जाता है, ये जो ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ पे होगा, तो ये यूज होगा आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. मैं यहाँ बैठी हूँ, चलो मेरा मन हो रहा है, आज मैंने एक वीडियो बना दिया, तो मेरा मन हो रहा है, आई हैव टेकन वन डिसीजन.
Similarly, if you have certain values and if you want to take the decisions, that you can do by the help of decision making statement. जिसके लिए आपके पास होता है if statement, and if you have the another statement then it is else. आप एक if के अंदर nested if लगा सकते हैं, इस else के अंदर फिर से आप if else लगा सकते हो. So there is no boundation. जैसे मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिया, I have assigned certain values into it and I am checking those condition into if. Okay, if B is greater than A. Now, what is the value of B? 200 and the value of A is 33. And see, very important, ये syntax आपको याद होना चाहिए because in the previous class मैंने बताया है why syntax is important to write a programming language. So ये आपका colon है यहाँ पे, आप यहाँ पे value gets true क्योंकि यहाँ पे ये operator है greater than. तो yes, B value is greater than A. So this line will get executed. तो यहाँ पे ये print हो जाएगा B is greater than A. Now because इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ के अंदर आप कोई कंडीशन डालते हैं ये यहाँ पे टेस्ट होगा. इफ द कंडीशन इज ट्रू, इमीडिएट आफ्टर द इफ स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इफ ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है. तो ये होता है इफ और एल्स विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ओके, इस एल्स के अंदर अगर मुझे फिर से इफ लगाना है तो मैंने यहाँ पे फिर से इफ लगाया है. तो ये कीवर्ड्स हैं, दिस आर नोन एज कीवर्ड, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. तो यू कैन नॉट यूज अ वेरिएबल नेम एज अ कीवर्ड. अब यहाँ पे जो ए और बी है ये आपका वेरिएबल है ना. ए बी की जगह आप अपना नाम भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वेरिएबल कैन बी एनीथिंग. बट ये जो कीवर्ड्स है इफ, एलिफ, इवन ये जो आपका प्रिंट है ये भी कीवर्ड है. तो दिस हैव द स्पेशल मीनिंग विद द कंपाइलर. ओके, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. सिमिलरली ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसे भी आप चेक कर लेना. नाउ एट द लास्ट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट यू मीन बाय द टर्म लूप. लूप क्या है? एक ही काम को बार बार हमें करना है, एक ही काम को हमें बार बार करना है ना. लाइक इफ आई विल आस्क यू टू राइट योर नेम, जैसे मैंने बोला अर्नब, ठीक है, तो ये नाम मुझे 5 बार प्रिंट करना है. तो बहुत बेखूबी से अगर आपने थोड़ी भी प्रोग्रामिंग पढ़ा है आप प्रिंट के अंदर इसको लिख दोगे. मैंने बोला 5 बार, इसी को रिपीट कर दो 4 बार. और मैंने बोला चलो 50 बार करो, तो भी कर लेंगे. मैंने बोला 500 बार, तो सोचोगे मैम को क्या हो गया है ना. 500 को मैं 5000 कर दूंगी, फिर 50,000 कर दूंगी, तब तो आप पागल ही हो जाएंगे. चलो, स्मार्ट प्रोग्रामर्स क्या करेंगे, इस लाइन को एक बार लिखेंगे, जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार ये लाइन अपने आप में घूमता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, घूमता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा. उसे हम बोलते हैं लूप. सो लूप एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू. तो दिस इज योर व्हाइल लूप. लूप में आपके 3 तरीके के लूप होते हैं. फर्स्ट इज योर फॉर लूप, नेक्स्ट इज योर व्हाइल लूप, एंड द अनदर वन इज डू व्हाइल. कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे लूप पूछ लेगा, तीनों में डिफरेंस पूछ लेगा, तो तीनों का सिंटेक्स बताकर आपको एक एग्जाम्पल लिखने होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है पहला व्हाइल लूप की. तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा. तो तरीका क्या होता है, हर लूप में ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है इनिशियलाइज करना, है ना. जैसे बोलते हैं चलो एग्जाम में लिखना है तो सुबह अपने आप को वार्म अप कर लो, अपने माइंड को आप 1 वीक पहले, 10 दिन पहले से ट्रेन करें कि मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन लिखना है. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू टेक ऑन दैट पर्टिकुलर डे. माइंड को ट्रेन किया, कुछ प्रोसेसिंग की, ठीक है. प्रोसेसिंग में कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, और ये काम होता रहेगा जब तक मेरा बोर्ड एग्जाम कंप्लीट ना हो. सो दिस इज इनिशियलाइजेशन. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया इनिशियलाइजेशन. यहाँ पे हम व्हाइल में कंडीशन चेक कर रहे हैं. देखो आई की वैल्यू लेस देन 6, तो कंडीशन चेक कर रहे हैं. उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं. फिर फाइनली हम उसको या तो इंक्रीमेंट करेंगे या नहीं तो फिर डिक्रीमेंट करेंगे. तो ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए. अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बार ही ये काम करे, उसके बाद यहाँ से वो बाहर निकल के आ जाए, इसे हम बोलते हैं ब्रेक करना, है ना. पढ़ा रही हूँ, अभी कोई यहाँ से डिस्टर्बेंस आ जाए मेरे रूम में, तो देन माय वीडियो विल बी स्टॉप फॉर अ व्हाइल. तो ब्रेक स्टेटमेंट इज इट यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप इवन इफ द कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है बट उसके बाद भी मुझे लूप से बाहर आना है, मैं उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगी. कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट.
तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये लूप के साथ यूज होता है। इवन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू। जब आप हायर लेवल की स्टडीज करते हैं, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आज भी ये क्वेश्चंस फ्रेशर्स से पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। और कई सारे प्रोग्राम्स वो आपको दे देंगे, और आपको उस कोड को ड्राई रन करके बताना होता है कि किस तरीके से वो लूप एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू की अगर हम बात करते हैं, कंटिन्यू, चलो कंडीशन अगर रॉन्ग भी है ना, फिर भी हम स्टॉप, इट इज यूज्ड टू स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। जैसे आप ये चाह रहे हो कि कंडीशन मेरा ट्रू हो गया, उसके अंदर फिर भी मैंने कुछ इफ एल्स वगैरह यूज किया है, तो मेरा करंट जो इटरेशन है वो स्टॉप हो गया है, बट स्टिल मुझे नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू करना है, मुझे बाहर नहीं करना है। मतलब अगर मुझे एग्जिट करके बाहर आना है, तो मैं ब्रेक का यूज करूंगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर मुझे एग्जिट करके बाहर आना है, तो मैं ब्रेक का यूज करूंगी। अगर मेरा कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रहा है और मुझे फिर से कंटिन्यू करना है, मुझे स्टॉप नहीं करना है, मुझे बाहर नहीं आना है, कंटिन्यू कर देना है, तो सी से सी याद कर लीजिएगा, सी से कंटिन्यू, सी से कंडीशन। तो मैं करंट इटरेशन को स्टॉप करके नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू कर दूंगी, बाहर नहीं आऊंगी, मैं लूप से बाहर नहीं आऊंगी। जो करंट लाइन मेरा एग्जीक्यूट हो रहा था वो एक तरीके से स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सीखा व्हाइल लूप। इसके बाद आपके पाइथन में इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर लूप। तो फॉर लूप आपका यूज होगा सीक्वेंस के साथ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको भी पढ़ाया सीक्वेंस क्या है। जब आप लिस्ट क्रिएट करेंगे, टपल क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया फ्रूट। फ्रूट के अंदर ये सेट बनाया है, ये सेट बास्केट बनाया है। इस बास्केट के अंदर मैंने एप्पल रखा है, बनाना रखा है, चेरी रखा है। ठीक है, हाँ, अब ये सेट बना दिया। अब इसके अंदर मैं फॉर एक्स, जब तक ये वैल्यू फ्रूट्स के अंदर है प्रिंट करते रहो। सिंपल सा है, ये सिंटेक्स है फॉर एक्स इन। इन किसी भी, ये आपका बन गया लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं बकेट। इस बकेट से वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास एक कीवर्ड होता है इन। तो यहाँ से एक एक करके जब आप एक्स को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एप्पल, बनाना और चेरी आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इंडिविजुअल सिर्फ बनाना की वैल्यू को प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे भी प्रिंट कर सकती हूँ। तो ये स्मॉल स्मॉल मैंने क्या किया है ना, मैंने आपको सिंटेक्स के साथ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, सो दैट कि इन योर एग्जामिनेशन अगर वो फिर से पूछते हैं आपसे, explain what is loop, explain what is for loop, while loop, तो you can write this statement with these examples। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप टाइप करेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ऑनलाइन अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, इंस्टॉल नहीं करना है अपने सिस्टम में, तो आप गूगल पे टाइप करिए ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। जो पहली वेबसाइट ओपन होके आएगी ना, उसको क्लिक कर लेना। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपके कई सारे लैंग्वेज होंगे, यहाँ से आप पाइथन सेलेक्ट करेंगे और फिर ये सारे कोड को आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे प्रोग्राम को रन करना है। ऐसे भी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून, है ना। चलिए, मल्टीपल असाइनमेंट के ये मीनिंग है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीनों वेरिएबल लिया, इसमें मैंने 10 डाल दिया, तो एक साथ इतने असाइनमेंट आप कर सकते हैं। जनरल मैथमेटिक्स में ये अलाउड नहीं होता है, बट हाई लेवल प्रोग्रामिंग में दिस ऑल आर द अलाउड थिंग्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो सी, प्रीवियस वीडियो में मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट, फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक्स ऑफ पाइथन कवर किया गया है और डेटा टाइप कवर किया गया था पार्ट 1 वीडियो में। दिस इज द पार्ट 2 वीडियो जिसमें मैंने ऑपरेटर्स को कवर किया है और इफ एल्स को कवर किया है और लूप को कवर किया है। तो ये जो मैंने कवर किया है, ये आपके 9th और 10th CBSE को ध्यान में रख के ये वीडियोस को बनाया है। तो आप इस वीडियो को एज अ क्विक रिवीजन पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और हायर लेवल में स्टडी करना है फॉर योर 11th एंड 12th एग्जामिनेशन, तो आप पाइथन कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ओके, ऑलरेडी दिस कोर्स हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इसके अलावा अगर आप केंद्रीय विद्यालय जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, देन ऑल्सो आप सिर्फ पाइथन के लिए एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लैंग्वेजेस। या फिर अगर आपको किसी भी तरीके से पाइथन सीखना है, देन ऑल्सो यू कैन ड्रॉप अस अ क्वेरी। तो इन शॉर्ट हमने 9th 10th का सिलेबस पूरा कवर कर लिया है।
अगर स्टिल आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, कोई भी डाउट होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्रॉप योर क्वेरी इन द comment section. I hope you like the video. So these videos are free for everyone. So kindly share this video with your friends as well. Thank you so much for watching us.